जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज का टॉपिक और एवरेज में हम भाग 13 तक पढ़ लिए थे। कह सकते हैं टाइप हम 13 पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 14 के बारे में, 14 के बारे में। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है आज हम पढ़ेंगे औसत चाल। औसत चाल में टोटल हमने कितने प्रश्नों को लिया है? टोटल ये 3 प्रश्न लिए हैं। तो औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल को जानने से पहले, औसत चाल का ये प्रश्न हल करने से पहले हम कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य चीज़ें क्या होती है? कुछ जैसे इसका औसत चाल क्या है, तो औसत चाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप से पूछे जाते हैं? तो औसत चाल टोटल 3 या 4 टाइप से पूछे जाते हैं, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं, ये तीनों टाइप इसमें आ जाते हैं। जैसे मैं औसत चाल आपसे पूछ देगा कि औसत चाल है क्या। ठीक है, तो औसत चाल क्या होता है? तो सुनिए, औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में, ठीक है, और तय की गई कुल दूरी में और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है, ठीक है, जो समय लगता है उस समय से जो तय की गई कुल दूरी है उससे भाग देते हैं। भाग देने पर जो चाल प्राप्त हो जाता है उसे औसत चाल कहते हैं। कह सकते हैं औसत चाल क्या है। ठीक है, औसत चाल अगर आपसे पूछ देगा औसत चाल किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या बोल सकते हैं गाड़ी, ठीक है, वस्तु या गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी में यात्रा द्वारा तय करने में लगा कुल समय से भाग देने पर प्राप्त होने वाली चाल को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। तो दोस्तों, औसत चाल क्या होता है? तो हमने ये प्रश्न परिभाषा देखा। औसत चाल क्या है? किसी वस्तु या गाड़ी दे दे, गाड़ी की जगह कार दे दे, ठीक है, द्वारा तय की गई कुल दूरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कुल दूरी में यात्रा द्वारा जो तय करने में जो समय लगा, ठीक है, तय करने में लगा कुल समय से भाग देने पर जो हमें चाल प्राप्त हो जाती है उस चाल को, ठीक है, औसत चाल कहा जाता है। तो देखिए, औसत चाल बराबर आपसे पूछ दे औसत चाल बराबर यहाँ से डिफिनेशन निकल जाएगा, तय की गई कुल दूरी। तो किसके द्वारा लिख सकते हैं? वस्तु द्वारा। किसके द्वारा? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी अब बटे में, ठीक है, यात्रा में तय करने में लगा कुल समय। तो बोल सकते हैं यहाँ पर इसको
टोटल डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, अब बटे में क्या बोल सकते हैं, टोटल, टोटल टाइम, क्या बोल सकते हैं, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये औसत चाल को बोलते हैं एवरेज स्पीड, क्या बोलते हैं, एवरेज, एवरेज स्पीड, क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर बोल सकते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो दोस्तों ये हम देखा औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना होगा, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये टोटल किस रूप में पूछे जाते हैं, तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल 3 से 4 टाइप में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी टाइप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि हम ये चीज़, ये हमारा बेसिक चीज़ें था, इसको हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों आपने यह सीखा कि औसत चाल किसे कहते हैं। तो औसत चाल वैसे चाल को कहा जाता है तो कि या कोई डिस्टेंस होता है, कोई दूरी होता है, उस दूरी को जो कुल दूरी में कुल समय से भाग देते हैं। जैसे कि आपने मान लेते हैं कि आपने ए और बी बिंदु, कोई व्यक्ति है ए से बी बिंदु तक जाता है, तो बी बिंदु तक जो डिस्टेंस जाने में तय किया, टोटल डिस्टेंस मान लिया डी, और इसमें टोटल समय लग रहा है, मान लेते हैं टोटल समय लगा टी, तो अब उसका औसत चाल क्या निकलेगा, डी, अब बटे के क्या होगा टी, और उसका निकल जाएगा एवरेज स्पीड। मतलब टोटल दूरी को टोटल समय में भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा औसत चाल। तो ये देखिए प्रश्न कितने तरीक़ा से पूछा जाता है। तो इसमें टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे 3 से 4 भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये प्रश्न मुख्य रूप से 3 टाइपों में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं 3 टाइप में कौन कौन सी टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल टोटल 3 टाइप में पूछे जाते हैं, टोटल 3 टाइपों में पूछा जाता है। ये टोटल 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला जो पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, स्पेस कम है, ठीक है। टोटल जो पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है पहले पूछा जाता है 2 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर, 2 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर। किस आधार पर पूछा जाता है, 2 इक्वल डिस्टेंस का आधार पर। 2 इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब 2 बराबर दूरियां दी हुई रहती है, ठीक है, 2 बराबर दूरियां, 2 समान दूरियां, ठीक है, अलग अलग चालों से तय करती है, मतलब 2 अलग अलग चालों से तय करती है, उसे 2 इक्वल डिस्टेंस कहा जाता है। कहने का मतलब 2 बराबर दूरियां। उसके लिए औसत चाल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। एक पूछा जाता है जनरली रूप में। किस रूप में, जनरली के रूप में पूछा जाता है, जनरली रूप से पूछा जाता है। एक पूछा जनरली रूप से पूछा जाता है, जनरली रूप में पूछा जाता है। पहला टाइप 2 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर। दूसरा क्या होता है, जनरली रूप से पूछा जाता है। और तीसरा जो आपके पास टाइप है, ये पूछा जाता है 3 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर, 3 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर, 3 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न होगा, इस प्रकार का जो टाइप होगा, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में ये चीज़ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम औसत चाल पढ़ा रहे हैं, तो औसत से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर ये तीनों चीज़ को हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, 2 इक्वल डिस्टेंस क्या है, तो दो समान दूरियां को जब 2 समान दूरियां, बोले 2 बराबर दूरियां अलग अलग चालों से तय किया जाएगा, ठीक है, तो वो 2 इक्वल डिस्टेंस कहलाती है। यहाँ पर जनरली क्या होता है, आमतौर पर क्या होगा, आपका दूरी दिया हुआ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा, तो आपसे औसत चाल पूछ लेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, 3 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर। मतलब 3 इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, 3 समान दूरियां दी हुई रहती है और 3 समान दूरियों को अलग अलग चालों से तय करेगा। तो 3 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे 2 इक्वल डिस्टेंस के आधार पर प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले इसके हम कुछ मुख्य चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं क्या।
तो मेरा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और लाइक करना एकदम ना भूलें, ठीक है। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला हम लोग को पढ़ना टू इक्वल डिस्टेंस के आधार पर। फर्स्ट टाइप मेरा हमारा क्या है, टू इक्वल डिस्टेंस के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर। टू इक्वल डिस्टेंस के आधार पर क्या है, यदि कोई व्यक्ति दो बराबर दूरियां तय करती है। क्या है, यदि कोई व्यक्ति दो बराबर, ठीक है, दूरी तय करे। यदि कोई व्यक्ति दो बराबर दूरी क्या करे, तय करे। यदि कोई व्यक्ति दो बराबर दूरी तय करे तब क्या होगा, तो सुनिए इसको हम समझ लेते हैं। तब इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए पॉइंट से बी बिंदु तक को जाता है, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है और उसका डिस्टेंस क्या है, मान लिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है डी है। और कोई व्यक्ति दो चाल से चलता है। एक पहला चाल जो चलता है x किलोमीटर प्रति आवर के चाल से, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ए से किधर चलता है, ए से बी की ओर चलता है, ए से बी की ओर चलता है। फिर वही दूरी, मतलब जो दूरी पहले था वही दूरी, ठीक है, बी से ए की ओर चलता है, ठीक है। बी से वही दूरी, मतलब y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए बिंदु तक आता है। तो देखिए यहाँ से जाने में पहले भी ए से कोई व्यक्ति चला था, बी पर पहुँचा था तो दूरी तय किया। अब बी से ए तक पहुँचा था, फिर बी से ए तक आया तो वो भी दूरी समान तय किया। मतलब यहाँ से ए से बी तक का दूरी और बी से ए तक का दूरी, मतलब ए से जाने में जो दूरी तय किया और बी से आने में दूरी तय किया, तो टोटल कितने दूरी तय किया, दो। और दोनों दूरियां क्या थी, समान थी। दोनों दूरियां क्या थी, समान थी। जब ये दोनों दूरियां समान रूप से तय करता है तब उसके लिए औसत चाल निकालना आसान होता है। देखिए जब दो समान दूरियां, यदि कोई व्यक्ति दो बराबर दूरियां तय करे तब उसके लिए औसत चाल निकालते हैं। तब उसके लिए औसत चाल बराबर क्या करेंगे, औसत चाल जब निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला आता है 2 × x × y, ठीक है। x प्लस क्या होता है y, उसके लिए फार्मूला आएगा, ठीक है। तब औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 × x × y बटे में क्या होगा, x प्लस y आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद में ये चीज़ को हम समझें। जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से b बिंदु तक जाता है और फिर वही दूरी वापस, ठीक है, b बिंदु से वापस, ठीक है, a तक वही डिस्टेंस को तय करता है। मतलब दो समान दूरियां अलग अलग चाल से तय करेगा, तब उसके लिए औसत चाल जो होगा 2 × x × xy बटे में x प्लस y। देखिए दोस्तों हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज समझाने में टाइम थोड़ा सा जाएगा। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो इस प्रकार का जितने भी प्रश्न आएंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये हम टू डिस्टेंस, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ए से बी तक, कोई व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, दूरी तय किया। डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस मान लिया कितना, d, और उसे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और फिर पुनः उतने ही दूरी, मतलब जितना ए से बी तक तय किया उतना ही दूरी बी से सी तक तय करता है। बी से सी तक तय करता है, मतलब उतना ही दूरी बी से सी तक तय करता है। बाकी लेकिन यहाँ चाल बदल देता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर की चाल से तय करता है, उतना ही दूरी, ठीक है, बी से सी तक की दूरी को y किलोमीटर की चाल से तय करता है। कितना, उतना ही दूरी।
तब उसके लिए औसत निकालना होगा। तब औसत क्या हो जाएगा, तब औसत निकालना होगा। तब औसत बराबर जो होगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे में क्या होगा x। मतलब दोनों कंडीशन में, दोनों समय हमको क्या लगाना होगा, औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज़ें था। लेकिन इसके अलावा एक ट्रिक और बताएंगे जो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो ट्रिक बताएंगे उसके मेथड से, वो हमारा होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बना लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले नंबर प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, तो टोटल हमने इस पर 3 प्रश्न लिया है। ये तीनों प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, ये तीनों प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास ये है, मौजूद है। देखिए, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। मतलब एक मोटर कार है, ठीक है, किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब पूरी यात्रा में उसका औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। ठीक है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। देखिए, इसके लिए औसत चाल निकालना आसान है। देखिए, अभी हम जस्ट बताए हैं, जब दो समान दूरियां तय करें तो उसके लिए औसत लगाना है 2 इंटू एक्स बटे में एक्स प्लस वाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु मान लिया, तो मान लेते हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक का डिस्टेंस डी है। क्या है, डिस्टेंस क्या है, डी है, मतलब दूरी डी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से बोला है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर, कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो ए से मान लेते हैं कितना, ए से जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मतलब एक मोटर कार किसी स्थान पर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। मतलब बिंदु ए से बिंदु बी पर जो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है, जाती है। इसके बाद बोला और वहाँ से 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। मतलब ए से बी पर गया और बी से फिर इसी दूरी की सहायता से इसी दूरी को तय करते हुए ए पर आ जाती है। वही बोल रहा है कि वहाँ से 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है और पूरी यात्रा में उसके औसत चाल क्या होगा। मतलब फिर इधर से गया था बिंदु बी पर और बिंदु बी से फिर क्या हो गया, कितना चाल से आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रही है। मतलब कहाँ आ रही है, बिंदु ए पर। तो मतलब बिंदु ए से बी पर गया, बिंदु बी से ए पर गया। तो आपको देखिए यहाँ पर समान दूरियां तय हुआ, लेकिन कितने दूरी तय हुआ, दो दूरी तय हुआ। जब दो दूरियां तय होती है, दो समान दूरियां तय होती है, यदि कोई व्यक्ति दो समान दूरियां तय करती है तब उसके लिए औसत चाल निकालना आसान हो जाता है। तो तब उसके लिए औसत चाल का फॉर्मूला बताए हैं, औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर ये जो चला है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कितना दिया हुआ, 2 इंटू एक्स। एक्स का मान पहले चला था एक्स चाल से, तो पहले एक्स चाल से चला, मान लेते हैं एक्स चाल से चला, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और वापस आया था वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो एक्स का मान आपका कितना हो जाएगा, 20 और इंटू वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान निकालना चाहते हैं तो वाई हमारा 30 हो जाएगा। और x प्लस वाई है तो बटे में x प्लस वाई, तो देखिए यहाँ पर 20 और प्लस कितना हो जाएगा, 30। जब ई जो निकालेंगे किलोमीटर प्रति आवर में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अब इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ पर 2 इंटू 20 और
30। अब बटे में यहाँ पर दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 50। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इस 5 के टेबल में 4 बार में 5 के 20 चला जाएगा। आपके पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा ये जो निकल के आएगा किलोमीटर प्रति आवर में। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, मतलब 24 किलोमीटर प्रति आवर ये निकल के आ जाएगा। ये जो निकल जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा आंसर। तो ये तो हम तो समझे पूरा। ठीक है, इस मेथड से ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, फर्स्ट रूल। आप दूसरे तरीका से भी को आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिए हम यहाँ पर, ठीक है, जैसे इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम दूसरे तरीका से सोल्व कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। अब देखिए यहाँ पर बिंदु ए से किस चाल से जा रहा है, बिंदु ए से 20 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और बिंदु बी से किस चाल से जा रहा है 30 किलोमीटर की चाल से वापस आ रहा है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु बी की ओर जा रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए पर आ रहा है। तब यहाँ पर क्या कीजिएगा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालते हैं, दूरी पता करने के लिए। अब यहाँ पर 20 और 30 का जब एलसीएम लीजिएगा तो बच्चे तरह लीजिएगा, तो बच्चे तरह लेना नहीं है। अब दोनों में देख लेना है कि कौन दोनों में से कौन बड़ा है। तो 30 बड़ा है, तो 30 का वैसा मान लेना है जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो आप देखिए 30 से अगर हम 30 को 30 से अगर हम इसमें भाग देते हैं 60 में तो 30 दूनी कितना होगा 60। और उसी प्रकार से अगर 60 में अगर हम 20 से भाग देते हैं 20 3 बार में, मतलब 60 एक ऐसा मान आ जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम जो निकल जाएगा एलसीएम, ठीक है, एक ऐसा मान आ गया 60 जो हमारा निकल गया एलसीएम। ये एलसीएम लिए तो इसका जब एलसीएम निकाले तो हमारे पास कितना आ गया 60। और ये 60 आ गया, डिस्टेंस आ गया, मतलब दूरी आ गया। क्या आ गया, ये जो आ गया दूरी आ गया, ये दूरी। अब ये बताइए, आप जानते हैं ये दूरी है, ये चाल है, ये चाल है, ये दूरी है चाल। तो हमको समय का पता करना होगा। तो समय कैसे निकलेगा भाई, तो समय निकालना बिल्कुल आसान है। समय निकालना बिल्कुल आसान है। क्यों, क्योंकि दूरी में जब दूरी में आप चाल से भाग दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, समय प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, समय। जब दूरी में आप चाल से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो समय निकल जाएगा। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगी। तो आप देखिए यहाँ पर यह हमारे पास निकालना होगा औसत चाल, इसलिए औसत चाल निकालेंगे। तो देखिए इसको 30 से 20 मिनट 30 दूनी कितना होगा 60, 2 बार में चला जाएगा और 20 तिहाई कितना होगा 60। ये जो हमारा निकल जाएगा टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टाइम। क्योंकि चाल से जब दूरी में भागा दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा। अब आपके पास कितना दूरी है 60 है। लेकिन यहाँ देखिए, रुकिएगा 1 मिनट, ये पहले एक बार इधर से गया था और एक बार इधर से, तो कितनी दूरी 2 दूरी, मतलब 2 समान दूरी तय हुआ। तो मतलब ये दूरी में कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे। अब बटे, ठीक है, बटे में अब टाइम, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हमको पता चल गया 60 × 2, हमको पता करना कुल समय। तो यहाँ देखिए 3 × 2 5 क्या है, टाइम है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 5 मतलब कुल समय। अब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि आएगा किलोमीटर प्रति आवर में। अब इसको भाग दीजिएगा तो 12 बार में चला जाएगा। 12 पचे के कितना होगा 60। आपके पास 12 × का हैगा 2 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। अब 12 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। यह जो निकल जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो निकल जाएगा क्या आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये हमने सीखा दूसरे मेथड पहले क्वेश्चन का। तो देखिए एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, जब 2 इक्वल डिस्टेंस दे तो हम उसके लिए सिर्फ औसत चाल लगाएंगे। ठीक है, कौन सा लगाएंगे, औसत चाल जब लगाएंगे, औसत 2 इक्वल के लिए औसत चाल अगर आपसे पूछेगा तो उसके लिए 2 × x/y में x + y लगाएंगे।
क्यों? क्योंकि इस मेथड से ये प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन 2 से अधिक जब अगर आ जाएगा चाल तो उसके लिए लगाएंगे इस मेथड का उपयोग करेंगे। आप यहाँ भी कर सकते हैं, बशर्ते अधिकतर हम आगे की ओर जो आएंगे 3 चाल आ जाएगा, 4 चाल आ जाएगा, उसके लिए हम, ठीक है, यह एलसीएम मेथड को हम यूज करेंगे, ठीक है, प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको ये पूरी तरीक़े से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको अब हम हटा देते हैं। ये हमारा सोल्व हो गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर सोल्व हुआ। फर्स्ट नंबर को हमने हल कर दिया। अगर मेरा पढ़ा हुआ अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को अधिक से जोड़ने का प्रयास करें और दोस्तों अधिक से शेयर करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने देखा, ठीक है, पहले प्रश्नों को, आज अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर। थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ इसमें अंतर क्या है देखिए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, मतलब दूरी निश्चित रहेगी, तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है, ठीक है। तो यदि कुल दूरी 3 सही 1/2 घंटे में तय की गई हो तो दूरी कितनी है? मतलब 3.5 घंटा। 3 सही 1/2 का मतलब है 3.5 घंटे में तय की गई हो, तो आपसे पूछ रहा वो दूरी क्या था। तो अब यहाँ पर इसका जब सोल्व देखना चाहते हैं तो देख लीजिए आराम से। ये इसका हम जब सोल्व देते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न का जब सोल्व देख रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्रारंभिक बिंदु है। ये मान लिया यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है। कैसा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु है। कैसा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु को हमने माना ए और ये मान लिया अंतिम बिंदु, ठीक है। यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। एक मान लिया प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु है, और ये हमारा मान लेते हैं अंतिम बिंदु। कैसा बिंदु? अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ गए? अंतिम बिंदु तक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो मतलब निश्चित दूरी है, दूरी हम मान लेते हैं डी है। क्या है? दूरी मान लेते हैं डी है। डिस्टेंस मान लिया हमने, क्या है? डी है, ठीक है। निश्चित दूरी मान लिया डी है। अब यहाँ पर निश्चित दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, मतलब पहले प्रारंभिक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आती है। मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति प्रारंभिक बिंदु से चली, प्रारंभिक बिंदु इसको लिख लीजिए प्रारंभिक बिंदु। इस प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक गई। कितना चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन यह वापस हो गई है, लेकिन यह क्या हुई? लेकिन यह वापस हो गई है। अब वापस जो हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस हो गई है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस हो गई है। तो पूछा है वापस हो गई, कहाँ हो गई? तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर तक लौट आती है, ठीक है, वापस हो गई। लौटना का मतलब क्या होता है? वापस आ गई है। यदि कुल दूरी 3 घंटे में तय की गई हो तो कितनी दूरी क्या होगा? यहाँ पर समय दे रखा है, समय हमारा दे रखा है 3 सही 1/2 घंटे। 3 सही 1/2 घंटे। अब इसको हटा सकते हैं तो आपके पास समय हो जाएगा 2 × 6 7/2 घंटे, ठीक है। 7/2 7 से 7 बाई क्या हो जाएगा? 7/2 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जब 2 समान दूरियाँ तय हो जाती है, जब 2 समान दूरियाँ तय की जाती है तो उसके लिए औसत चाल निकालना आसान हो जाता है। तब उसके लिए औसत चाल का फॉर्मूला अभी बताए थे। औसत चाल बराबर क्या बताए थे? 2 × x × y, अब बटे में क्या होता है? x + y। आप यहाँ पर देखते हैं तो 2 × x का मान आपके पास कितना? 8 आ गया। y का मान आपके पास 6 आ गया, और x + y तो 8 + कितना हो जाएगा? 6। और ये जो निकलेगा किलोमीटर में था तो इसको किलोमीटर लिख दिए। किलोमीटर प्रति आवर में था तो किलोमीटर प्रति आवर कर दिए। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 2 × 8 × 6, अब बटे में 8 से कितना होगा? 14, ठीक है। ये 2 के टेबल से चला जाएगा, कितना बार में जाएगा भाई? 7 बार में चला जाएगा,
ठीक है, 7 बार में चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा 8 और गुने के तब बचेगा 6 और बटे में कितना आएगा 7 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर 8 और 6 में 8 6 कितना हो जाएगा 48, 8 6 कितना हो जाएगा 48 बटे कितना 7 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो हमारा निकल गया एवरेज स्पीड आ गया। क्या निकल गया, एवरेज स्पीड आ गया, मतलब औसत चाल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है 3 घंटे में तय की गई हो तो दूरी कितनी है, समय दिया हुआ दूरी निकालना है। तो यहाँ से इसलिए आप निकाल सकते हैं दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुने में क्या होता है समय। आपसे दूरी बराबर पूछ दे तो चाल गुने में क्या होता है समय। अगर आपसे यहाँ पर ठीक है चाल बोला तो चाल यहाँ पर किस रूप में एवरेज स्पीड के रूप में है और समय हमारे पास कितना है टाइम टी के रूप में है। तो आप यहाँ पर एवरेज स्पीड जो आपका पास आया 48 बटे 7, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, आवर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, इनटू ठीक है। आपसे टाइम पूछा, टाइम 7 पॉइंट कितना था 7 सही 1/2 था, क्या था 3 सही 1/2 था। इसको अब जब पूर्णांक जब इसको तोड़िएगा तो 2 3 6 कितना होगा 7 बटे कितना होगा 2, ठीक 7/2 हो गया। मतलब ये आवर से आवर चला जाएगा, ये आवर से आवर क्या होगा चला जाएगा, मतलब आवर कट जाएगा। अभी 7 से 7 भी कट जाएगा, अब बच जाएगा ये कितना 2 से अगर इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 24 बार में चला जाएगा। तो आपके पास मिल जाएगा 24, ठीक है 24, 24 दूना 48 24 किलोमीटर। और 24 किलोमीटर जो निकल गया आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकल गया आंसर। तो हमने सीखा ये दूसरे नंबर प्रश्न को। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ बात समझ में आया, क्या आया औसत चाल निकल गया और हम दूरी पूछ रहा था। जब अगर डायरेक्ट दूरी बोले तो दूरी बराबर औसत चाल इंटू क्या कर देंगे टाइम, मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा उस टाइम से गुना कर देंगे ना तो हमारा औसत चाल निकल जाएगा क्या निकल जाएगा दूरी निकल जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं चाहे आप नहीं भी, ये बेसिक तरीका से ऐसे कीजिएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये हम समझाने के लिए इतना सिर्फ टाइम ले रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। ये हमारा पहले प्रश्न सोल्व हो गया, दूसरे प्रश्न को हमने क्या किया सोल्व किया। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो हमने ये सीखा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर कितने 2 को हमने सोल्व किया। 2 के बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है बबलू एक लड़का है, बबलू नाम का एक लड़का बोला बबलू किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। मतलब बबलू के पास एक कार थी और वो कार द्वारा क्या करता है 8 घंटे में कोई दूरी को तय करता है, लेकिन ये दूरी हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कोई दूरी है यहाँ से A से B तक, तो हमने यहाँ दूरी मान लेते हैं। चलिए एक दूरी मान लेते हैं, कुछ नाम लेते हैं बढ़िया सा, पटना से नवादा तक। मतलब ये दूरी मान लिया, ये दूरी क्या है डिस्टेंस D है। तो यहाँ पर देखिए मान लिया डिस्टेंस मान लिया दूरी मान लिया D है। तब बबलू द्वारा किसी दूरी को कार द्वारा, मतलब बबलू कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। तो मान लिया बबलू पटना से नवादा जाता है। तब पटना से जब नवादा जाता है किससे जाता है भाई कार से जाता है। किससे जाता है कार से। और कार से जब जाता है तो उसको समय लग जाता है, वो समय लगता है, समय कितना लग जाता है जब कार द्वारा वो जाता है, कार द्वारा जाता है तो समय उसका कितना लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। मतलब 8 घंटे लग रहे हैं, मतलब 8 आवर लग रहे हैं। ठीक है। तो बबलू किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है यदि आधी दूरी, मतलब इस आधी दूरी टोटल D माना है तो आधी दूरी D बटे के क्या हो जाएगा 2। आधी का मतलब यही होगा D बटे के क्या हो जाएगा 2, मतलब आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
से तथा शेष दूरी, शेष तो यही बच गया, आधा दूरी तो इतना, फिर शेष दूरी, शेष d/2, तो शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यह दूरी कितनी है? तो पूछ रहा है यह दूरी कितनी है। जब दो समान दूरियां तय की जाती है, तो उसके लिए औसत चाल निकालना आसान हो जाता है। जैसे मान लेते हैं पटना से आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, फिर आधी दूरी तय किया, फिर आधी दूरी कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। ठीक है, तो इस प्रकार का जब डिस्टेंस तय करेगा तो उसके लिए औसत चाल निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तब आप यहाँ पर औसत चाल निकाल सकते हैं। क्या होगा तब? औसत चाल बराबर ठीक है 2 इक्वल डिस्टेंस, जब समान 2 इक्वल डिस्टेंस वाली प्रश्न हो, मतलब दो समान दूरी हो, तो उसके लिए औसत चाल निकालना। औसत चाल बराबर क्या होगा 2 × x × y बटे में क्या होगा x + y। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लिख दिए, x का मान यहाँ पर कितना है भाई, तो x का मान कितना आधी दूरी चला है, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर। ठीक है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। दूसरा क्या चला है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 60 हो गया, यहाँ पर 60 होगा, कितना चला है 60, मतलब 60 किलोमीटर चला, वहाँ मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर 60 किलोमीटर, अब बटे में कितना होगा x + y, तो x + 40 और प्लस कितना 60। अब इसको क्या कीजिएगा, ठीक है, इसको गुना कर दी, इसको ब्रैकेट खेल दिएगा किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2 का मान 2 था, x का मान कितना 40 था, y का मान 60 था, अब बटे में x + y था, तो x का मान कितना 40 था, y का मान कितना 60 था। अब यहाँ पर आप इसको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमको 2 × 14 × 16, मतलब 2 × 40 × 60। और इसको जब जोड़िएगा 40 और 60 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमको प्राप्त हुआ, क्या मिल गया, इस प्रकार से मिला। ठीक है, आप इसको जब 0 से 0 काट दीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा 2 × 4 × 6 बचेगा, और इसको भी ब्रैकेट घेर दीजिए। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। और जब इसको गुना कीजिएगा तो 2 चौके 8, 8 दिया कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 8 छक कितना हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो निकल गया ये आपका क्या निकल रहा है, एवरेज स्पीड निकल रहा है, ये निकल रहा है एवरेज स्पीड, औसत चाल। लेकिन इसमें कुछ और बोला है, तो देखो कार द्वारा बबलू को 8 घंटा लग रहा था कार द्वारा पटना से, जब वो नवादा जा रहा है। हमने माना है पटना नाम माना है, नवादा भी हमने माना है। देखिए पटना बिहार की राजधानी है अभी वर्तमान में, और नवादा वर्तमान में अभी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिहार का। अब देखिएगा तो बबलू किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो यह दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ दिया है। तो बबलू को कार द्वारा पटना से अगर वो नवादा जा रहा है तो कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है, मतलब 8 घंटे का समय लग रहे हैं। तो समय तो हमारे पास 8 है और चाल हमारे पास 8 है, तो पूछा हमको क्या भाई, तो दूरी पूछ दिया है, दूरी। तो यहाँ पर इसलिए आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल, और गुने में क्या होता है समय होता है, चाल गुने में समय। अब यहाँ पर चाल आपको ठीक है एवरेज के रूप में, औसत चाल के रूप में है, तो यहाँ लिख सकते हो आप औसत चाल। क्या लिख सकते हो, औसत चाल, और इनटू क्या है समय। समय आपको दिया गया है कि कार द्वारा जब जाता है पटना से, ये हमने माना है पटना और नवादा का मान हमने नाम दिया है, माना है, इसमें निश्चित नहीं किया था लेकिन हमने ये मान लिया। ठीक है, तो ये कार जो है ये 8 घंटा का समय ले रही है, 8 घंटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 घंटा, तो ये हमारा समय हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं औसत चाल आप क्या 48 बटे में क्या है 2 है। लेकिन देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, और प्रति का मतलब बटे में h हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इनटू समय। समय आपके पास कितना 8 आवर दिया है, तो समय आप पर 8 आवर, ठीक है, एच से एच कट जाएगा, मतलब एच से एच कट गया,
और कुछ काट सकते हैं, और कुछ काट सकते हैं, कुछ तो गड़बड़। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, तब तो कहें कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर एवरेज चाल में कितना 48 किलोमीटर प्रति आवर इनटू समय। समय हमारे पास कितना है 8 आ गया, समय कितना है 8 आवर आ गया। तो अब देखिए यहाँ आवर से आवर यहीं काट देते हैं, कट गया तो बचेगा मेरे पास 48 गुने कितना 8 किलोमीटर। और जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 300 कितना आ जाएगा 84 किलोमीटर। और ये जो किलोमीटर निकल जाएगा यही हमारा आंसर निकल गया। तो बबरू जो पटना से माना जो कार द्वारा जो समय लगाया था 8 घंटा जाने में, मान लिए पटना से नवादा हो गया होगा, ठीक है, मान लिए पटना से वो नवादा गया होगा, तो उसका कुल डिस्टेंस कितना तय किया भाई, तो टोटल डिस्टेंस किया 384 किलोमीटर वह तय किया। ठीक है, 384 किलोमीटर क्या किया तय किया। ठीक है, तो ये हम टोटल ये 3 प्रश्नों को देखा, ये टोटल हमने 3 प्रश्नों को देखा। ठीक है, 3 प्रश्नों को बढ़िया तरीक़ा से समझा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें और मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।